हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास अपना एक नए टॉपिक के साथ शुरू होगा और वो नया टॉपिक है एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर। अल्टरनेटर एक ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो जिससे सभी आदमी परिचित है। जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी, जो नहीं भी कर रहे हो उनको भी जनरेटर के बारे में उन्होंने जरूर देखा होगा, कुछ ना कुछ उसको जरूर जानकारी होगा। तो आइए उन सारी चीजों के बारे में आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जनरेटर क्या है, वह कैसे कार्य करता है, उसे क्या क्या काम लेते हैं। जनरेटर क्या है? जनरेटर एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी चेंज करता है या कन्वर्ट करता है। यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह एक ऐसे डिवाइस है। इसमें इस यंत्र में, इस डिवाइस में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ऐसे बाहर से देखा जाए तो 2 ही पार्ट्स लिखा हुआ रहता है जो बुक्स में, लेकिन आपको इसमें 3 पार्ट्स है। हम सारे पार्ट्स के बारे में आपको बारीकी से बताएंगे। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वो 3 पार्ट्स है। नंबर 1 स्टेटर, नंबर 2 का बात करें तो रोटर, और नंबर 3 में क्या आता है जो मेन पार्ट्स, ये तीनों मेन पार्ट्स है। एक आता है आपका एक्साइटर, ये एक आता है एक्साइटर। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है जनरेटर। जनरेटर जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाला एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका रेटिंग जो है, इसका रेटिंग लेते हैं किलो वोल्ट एम्पियर में। किसमें लेते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में। ये 2 तरह के आता है। एक आ जाता है आपको जो बड़ा सा यानी लार्ज जनरेटर कह सकते हैं। लार्ज जनरेटर जो लार्ज जनरेटर है उसका मेगा वोल्ट में भी, मेगा वोल्ट एम्पियर में भी लिया जाता है उसका रीडिंग, क्योंकि वो बड़ा होता है। जो 3 या 5 3 किलो वोल्ट एम्पियर तक का किलो वोल्ट जो छोटा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं इंजन के थ्रू चलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंक्शनों में जो जनरेटर ला करके हम लोग डीजल इंजन के थ्रू उसको प्राइम मूवर, डीजल इंजन जो प्राइम मूवर के रूप में कार्य करता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको रोटेशन करवाते हैं उसके रोटर को, और उससे आसानी से हम लोग बिजली ले लेते हैं। वह बिजली कौन सा बिजली होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है। उसमें कौन सी करंट होता है? अल्टरनेटिव। इसलिए उसको यहां लिखे हैं एसी जनरेटर, यानी एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट जनरेट करने वाला इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इसलिए हम लोग लिखे क्या? एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, यानी उसको अल्टरनेटर भी कहते हैं। ये जो है, आइए इसका जानते हैं कि ये कैसे कैसे कार्य करता है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। फिर आपने देख लिया इसका कितने मेन पार्ट्स हो गया, 3। एक आ गया आपका स्टेटर, एक आ गया रोटर, एक आ गया एक्साइटर। जो छोटा जनरेटर आता है उसका रेटिंग हम लोग लिखते हैं किलोवाट एम्पियर, या जो लार्ज है वो आता है मेगावाट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर में। जो छोटा जनरेटर आता है उस जनरेटर को हम लोग डीजल इंजन के थ्रू या वाटर टरबाइन के थ्रू घुमा लेते हैं, प्राइम मूवर के रूप में। प्राइम मूवर मतलब जिसके थ्रू हम उसको घुमाते हैं, तो उससे करवा लेते हैं। जो बड़ा आता है और जो उसको हम स्टीम के थ्रू घुमाते हैं या उसको वाटर टरबाइन के थ्रू भी घुमाते हैं। जो छोटा आता है उसको सिर्फ डीजल इंजन के, आईसी इंजन जो होते हैं तो उसके थ्रू क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो आइए देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, उसके बारे में जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये दोनों तरफ जो मैंने पहले से बना रखा है ये मैग्नेट है। ये मान लेते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट है। क्या है? परमानेंट मैग्नेट।
लेकिन उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। ये N पोल है, ये S पोल है। क्या है? ये N पोल है और S पोल है, यानी स्टेटर में लगा हुआ दो पोल्स है जो मैग्नेट N और S है। इस बीच में ये जो है ये कंडक्टर रख दिए। क्या कर दिए? कंडक्टर को रख दिए। इस बीच में कंडक्टर को रख दिए। आपको पता है कि फेराडे रूल से, फेराडे का जो थ्योरी है उससे हम लोग जानते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई कंडक्टर को रखते हैं और उसमें हम लोग फ्लक्स को चेंज करवाते हैं तो इसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी आपने पहले से पढ़ रखा है फेराडे लॉ में ऐसे कि एक रिंग है और एक ये आपका क्या है? मैग्नेट है। ये N है और ये S पोल है, N पोल है। अगर क्या करते हो आप, इसमें क्या करते हो? फ्लक्स को चेंज करवाते हो। इसको अगर आगे पीछे खिसका करके इस रिंग में अगर आप क्या करते हो? फ्लक्स चेंज करवाते हो। जैसे कि आगे करेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। पीछे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो क्या होगा? फ्लक्स कम होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसमें फ्लक्स जब चेंज होता है तो इसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी होता है। ये दो पोल्स आ गया आपका, एक आ गया नॉर्थ, एक आ गया साउथ। इस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में क्या किए? एक कंडक्टर को रखे। क्या किए? कंडक्टर को रखे। तो आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाता होगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाता होगा। इस बीच में क्या है? कंडक्टर है। इस बीच में क्या है? कंडक्टर। जब कंडक्टर को घुमाएंगे इस तरह से, आप मान के चलो, मान लेते हैं आप कि ये इस तरह से है, पहले इस तरह से रखा हुआ, इस तरह से सीधा रखा हुआ इसके बीच में। जब इसको मूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहां से आप मान लो कि ये फ्लक्स की लाइन है। किसका लाइन है? फ्लक्स का। ये फ्लक्स का लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फ्लक्स पहले यहां रखे, पहले क्या किए? इस तरह से रखे। इसमें मैग्नेटिक अब लाइन कितना है? एक इससे क्रॉस हो रहा है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, अब देखो कितना आ रहा है? 3 इससे क्रॉस हो रहा है। कितना क्रॉस हो रहा है? 3। अब ये आ गया पूरा कहां पर? 90 डिग्री पर। कहां आ गया? 90 डिग्री पर। ये यहां पर आ गया और ये आ गया ऐसे। देखो ये ऐसे आ गया। फिर इसको क्या करेंगे? धीरे धीरे चेंज करेंगे। ऐसे करके ये घूमेगा, ऐसे करके ये क्या होगा? रोटेट होगा। ऐसे करके ये क्या होगा? रोटेट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से रखा हुआ है और इसको क्या करेंगे? इस तरह से घुमाएंगे। इसके अंदर, इसको अंदर क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो एक तरफ से इस तरह से खुला हुआ है, एक तरफ से ये बंद है। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे पहले ये खुला हुआ भाग इधर है, खुला हुआ भाग किधर है? इधर है। तो अब इसमें एक चीज जान लेते हैं। तो इसमें फ्लेमिंग के, इसमें फेराडे रूल से क्या होगा? फेराडे लॉ से क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। फेराडे लॉ से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब इसमें फेराडे लॉ से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब इसमें फेराडे लॉ से ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इसमें क्या करते हैं? लगाते हैं। क्या? राइट हैंड। ये आ गया थंब, ये आ गया क्या? फोर्थ फिंगर, ये आ गया क्या? फोर्थ फिंगर, ये आ गया थर्ड फिंगर। तो इसमें इस तरह से जब हम करते हैं, ये इस तरह से किधर घुमाते हैं? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज का बात कर रहे हैं हम। किस बात का कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। इस तरह से मूव कराएंगे, इस तरह से अगर मूव कराएंगे इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड
किधर से किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर से। तो मान लो आप कि हम किधर इसको मूव किधर करा रहे हैं, ऊपर की ओर। देखो ये फिंगर किधर है, ये थंब किधर है, ऊपर की ओर, और फोर फिंगर इधर इंडिकेट कर रहा है। तो इधर हम इसको क्या करते हैं, मूव करा रहे हैं, इधर वेलोसिटी इधर मूव, इधर घुमा रहे हैं, इसका मोशन ऊपर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में। अभी ये देखो आप, ये अगर इधर है, इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये देखो इधर है, इसको ऐसे करेंगे तो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो इसलिए इसको लिखते हैं भी। और मैग्नेटिक फ्लक्स किधर है, इधर। ये आ गया आपका, क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आ गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आ गया आपका फ्लक्स, या मैग्नेटिक फील्ड मान लो, क्या मान लो, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स मान लो। तो ये डायरेक्शन में ये जा रहा है, नॉर्थ पोल है तो ये इधर जा रहा है, ये मूव किधर कर रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, इधर। तो करंट किधर जाएगा, अंदर की ओर। इंडिकेट किधर कर रहा है करंट, ये देखो करंट किधर जा रहा है, इधर अंदर की ओर। देखा आपने, ये आ गया करंट, यानी ये डायरेक्शन आ गया, ये डायरेक्शन आ गया, और ये डायरेक्शन आ गया। ये किसका, ये क्या है, मोशन। ये क्या है, मोशन। ये क्या है आपका, तो कहोगे आप मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है आपका, करंट। करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन, करंट का ये डायरेक्शन। यानी इसमें करंट जब ये इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, तो करंट इसमें अंदर की ओर जाएगा। किधर जाएगा, अंदर की ओर। जब ये मूव करके इधर से इधर आएगा, जब ये अंदर की ओर आएगा, तो इधर से किधर जाएगा, बाहर की ओर। ये यहां किधर आ गया, बाहर। ये जा रहा है इस साइड, नॉर्थ तरफ जो कंडक्टर आएगा उसमें क्या होगा, करंट अंदर जाएगा। साउथ तरफ जो भी कंडक्टर जाएगा उससे करंट क्या होगा, बाहर आएगा। अब क्या करेंगे, तो इससे क्या होगा, जब इसमें ईएमएफ, फैराडे रूल से इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वह करंट किधर निकलेगा, इधर बाहर निकलेगा। ये करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये बाहर कैसे निकालेंगे, किसके जरिए निकालेंगे, क्योंकि ये तो रोटेट हो रहा है, इसमें तो हम सीधा सीधे वायर तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वायर लगाएंगे तो वो क्या होगा, वायर इसका उसके साथ साथ वायर भी घूमता रहेगा, और क्या होगा, 2 4 चक्कर, 5 चक्कर या 100 चक्कर घूमने के बाद वायर टूट जाएगा। इसको कैसे इससे करंट बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें एक रिंग लगा देते हैं। ये रिंग देखो सिर्फ एक कंडक्टर में लगा है, दूसरा में नहीं लगा है, दूसरा में यहां से लगाएंगे। अब क्या होगा, इसके साथ साथ ये भी रिंग भी घूमेगा। इसी रिंग का नाम है क्या, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग इसको कहते हैं क्या, कौन सी रिंग, स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग 1 मान लो, ये स्लिप रिंग 2 मान लो, 2 स्लिप रिंग। यानी कह सकते हैं कि एसी जनरेटर में कितने, 2 स्लिप रिंग लगाए हैं। जो अगर 3 फेज का है तो उसमें 3 या 4 भी लगाते हैं। जो 3 फेज का है, ये सिंगल फेज का हम बात कर रहे हैं, जो 3 फेज का होगा उसमें 3 या 4 लगाएंगे। और इसमें क्या करते हैं, यहां से कार्बन का ब्रश लगा करके, और यहां भी एक कार्बन का ब्रश लगा करके क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं यहां से, और यहां से लगा करके एक बल्ब लगा देंगे, और इसमें क्या होगा, ये जलना शुरू कर देगा। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें अल्टरनेटिव क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये देखिए, ये खुला वाला साइड है, मैं इधर रखता हूं एन पोल की तरफ, एन पोल की तरफ। तो अभी करंट क्या होगा, इधर से ये अंदर जा रहा है, इधर से ये अंदर आ रहा है। अब जैसे जैसे ये इधर से इधर जाते हैं, ये जब ये बीच में 90 डिग्री पर आ जाएगा, सपोज कर लो कि इस तरह से देखो ये जा रहा है फ्लक्स, और ये जब 90 डिग्री पे आ जाएगा तो फ्लक्स का क्या हो जाता है, तो हम लोग ईएमएफ का अगर बात करें, इसमें क्या हो जाता है, बी ए, ये बी और ए क्या है इसके बारे में भी बताएंगे आपको, और कॉस थीटा। थीटा का अगर ये फ्लक्स के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसमें अगर 90 लिखे तो cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो ये आ जाएगा क्या, 0। जब ये ऐसे रहेगा, अब आइए थोड़ा ध्यान पूर्वक आप समझे, एक ही लाइन देते हैं। ये मैग्नेटिक लाइन है, क्या है, मैग्नेटिक लाइन। पहले इस डायरेक्शन में था,
ठीक है। अब धीरे 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 चेंज होते 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 आ गया क्या 90 डिग्री पे। जब ये 90 डिग्री पे आ गया तो करंट क्या होगा, यहाँ जीरो मान हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का मान क्या होता है जीरो, cos थीटा का मान क्या होता है जीरो। फिर यहां से जब ऐसे चलना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इस तरह से इधर रोटेट हो रहा है, फिर मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या होगा शुरू कर देगा। फिर यहां से आते आते अब देखो, अब मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, ये नॉर्थ पोल है ना, पहले ये नॉर्थ पोल की तरफ रखिए, तो इस साइड में अभी करंट क्या हो रहा था, अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था, अंदर यानी पॉजिटिव, इधर ये नॉर्थ तरफ है और इधर एस है, ये नॉर्थ तरफ है, ये अंदर जा रही है, करंट अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अभी भी 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 अंदर जा रही है, धीरे 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 अब आकर के क्या हो गया जीरो हो गया। अब क्या हो गया जीरो। पहले करंट इधर से जा रही थी, अभी भी अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, इससे बाहर आ रही है, इससे बाहर आ रही है, इससे यहां आकर के क्या हुआ जीरो हो गया। अब ना तो इससे बाहर जा रहा है, ना इससे अंदर जा रही है, ना बाहर आ रही है, ना अंदर जा रही है। अब जैसे जिस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हुआ तो अब क्या होगा, इधर से बाहर आना शुरू हो गया, अब इधर से अंदर जाना शुरू हो गया, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से खुला, पहले खुला साइड अंदर जा रही थी, अब क्या होगा जैसे ये 90 से इधर आएगा, ये से क्या होगा बाहर आना शुरू हो जाएगा, इससे बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो एक ही कंडक्टर में एक बार ये अंदर की ओर जा रही है करंट और एक बार बाहर की ओर आ रही है। यही कंडक्टर अगर इस साइड आ जाता है तो इसमें क्या होता है बाहर आना शुरू हो जाता है, यही कंडक्टर अगर इस साइड आ जाता है तो इसमें क्या होता है अंदर। तो एक ही ये तो लगा हुआ एक में है, तो इसी कंडक्टर में एक बार क्या होता है अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, यानी नॉर्थ तरफ जाता है तो बाहर आना शुरू हो जाता है, साउथ तरफ आता है तो अंदर जाना शुरू करता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होते रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसी जो है वह अल्टरनेटिव करंट है। क्या है, एसी अल्टरनेटिव करंट है। एसी क्या होता है अल्टरनेटिव। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे चल रहा है, इस तरह से जैसे ये जीरो पे 90 डिग्री पे था तो जीरो था, धीरे 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 बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इस तरह से ये चलता है। एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में, यानी हाफ साइकिल में भी दो बार चेंज हो जाता है। हाफ साइकिल में ये पूरा साइकिल एक बार यहां से यहां, एक बार यहां से यहां, यानी एक साइकिल पूरा करने में दो टर्म आ जाता है, एक बार अंदर जाता है, एक बार बाहर आता है। एक बार पूरा साइकिल करने में, जैसे इस साइड है ये तो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, यही जब पूरा करने में आधा टाइम तक इसमें क्या हो रहा है अंदर की ओर जा रही है, जैसे ये इस साइड आएगा तो बाहर की ओर आना शुरू हो जाएगा। यानी एक साइकिल पूरा करने में एक बार अंदर और एक बार बाहर, यानी 2 टाइम क्या होता है इसमें, क्या होता है डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है डायरेक्शन चेंज होता है, किसका, करंट का। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, 2 टाइम करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए, हो गया होगा कि अल्टरनेटिव करंट जो एसी जनरेटर होता है उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है चेंज होता है। वो एक साइकिल पूरा करने में 2 बार चेंज होता है, और साथ व साथ इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है वो भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड भी क्या होता है चेंज होता है। तो दोनों चीज चेंज होता है इसमें, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, दोनों चेंज होता है। तो इस तरह से एक साइड में हम लोग देख लिए कि जब ये ऊपर की ओर इसका मोशन ऊपर की ओर था तो करंट किधर था, यानी ये वेलोसिटी हो गया आपका ऊपर की ओर, ये मोशन हो गया, सपोज कर लो ये मोशन ही है आपका, क्या है सपोज नहीं आपका ये मोशन है, और ये आ गया इसका करंट का डायरेक्शन किधर अंदर की ओर, ये आ गया क्या मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये नीचे की ओर, जब यहाँ नीचे की ओर इसका मोशन होता है तो ये मान लो आप नीचे की ओर इसका मोशन, अभी क्या दिखा रहा है मोशन किधर नीचे की ओर, और मैग्नेटिक का क्या ये लेफ्ट राइट हैंड है ना, तो फिर ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये फ्लक्स तो इधर ही जाएगा, सिर्फ मोशन क्या हो रहा है इसका चेंज होगा, मोशन क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर डायरेक्शन दिखाएं तो ये इस तरह से राइट हैंड में किस तरह से दिखाएं हम, तो इस पे दिखाना सही हो जाएगा। ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये आ गया आपका देखो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, क्योंकि ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां भी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था।
अभी ये मोशन किधर था, ऊपर की ओर, लेकिन अभी मोशन किधर है, नीचे की ओर, क्योंकि इस इधर में ऊपर था और इधर क्या है, नीचे आ रहा है, तो ये नीचे कर दिए। तो करंट का डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की ओर। अब देखो ये था, इसमें करंट का डायरेक्शन अंदर, करंट का डायरेक्शन इन हो रहा था, यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। नहीं देख रहा आप, ये किधर जा रहे थे, अंदर की ओर, ये किधर जा रहे थे, अंदर की ओर। इसमें देखो फ्लक्स की डायरेक्शन, फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मोशन चेंज हो रहा है, क्यों, मोशन एक बार ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक बार नीचे की, और मोशन के आधार पर ही करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप सोचोगे कि करंट का डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, इसीलिए क्योंकि एक बार ये इधर जब आता है तो उस टाइम में क्या होता है, ये ऊपर जाते रहता है, इधर जब आता है तो इस टाइम में क्या होता है, नीचे आते रहता है। तो मोशन के आधार पर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, एक तरफ में इन हो रहा है, एक तरफ में आउट हो रहा है। तो आइए इसको हम लोग और तरीके पर जानते हैं। एक चीज तो और पता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, यहां लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो बाय टाइम। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो इसको किससे लिखते हैं, ओमेगा से। एंगुलर डिस्टेंस को किस चीज से लिखते हैं, थीटा को या फ्लक्स को, थीटा से। डिस्प्लेसमेंट को तो थीटा से ही लिखेंगे, और टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम से। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, थीटा बराबर ओमेगा टी, इस चीज को याद रखना है आपको। थीटा बराबर क्या, ओमेगा टी, इस चीज को आपको याद रखना है, थीटा बराबर ओमेगा टी। एक मिनट, आइए तो देखते हैं, लिख दिए थीटा बराबर ओमेगा टी। आइए, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये दिखा देते हैं। अब रोटेशन करेगा, अब क्या होगा, ये रोटेशन करेगा, ये ऐसे था 90 डिग्री पे, धीरे धीरे ये इधर आएगा, तो यहां जब आएगा तो ईएमएफ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहां आने के बाद इसका ईएमएफ क्या होगा। अब ये आपका ये जो कंडक्टर था, यदि रोटर का, वो आ गया आपका कहाँ, यहाँ पे, सपोज कर लो यहाँ। अब यहां से यहाँ क्या, सपोज कर लो यहां से यहाँ ये एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, थीटा। तो ये कितना डिग्री का, यहां से यहाँ कितना डिग्री का था, 90 डिग्री था ना, 90 डिग्री था ना। तो ये, इसको समझ में आ गया होगा आपको, हम एक लाइन से इसको दिखा देते हैं। तो यहां से यहाँ अगर ये थीटा है, सपोज कर लो यहां से यहाँ इसका थीटा है, तो यहां से यहाँ क्या होगा, तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, 90 माइनस थीटा होगा ना, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री पे होता है, तो एरिया वेक्टर यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होगा, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया आपका, ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया, क्या हो गया, एरिया वेक्टर ये आ गया ना एरिया वेक्टर। यानी इसको अगर देखे तो हम लोग कह सकते हैं, इसको देख करके इस तरह से कि थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, वेक्टर एरिया लगाएंगे ना। अगर इसको इस तरह से लिखे, इसका वेक्टर हटाए तो क्या हो जाएगा, बी ए मैग्नेटिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, ओमेगा टी। साथ ही ये समझ में आ गया होगा आपको कि ओमेगा टी क्यों लिखे हैं, ओमेगा टी क्यों लिखे हैं। अब फेराडे रूल से, क्या, फेराडेज लॉ से,
फैराडे लॉ क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस फैराडे लॉ से क्या होता है, थीटा में जब चेंज होता है, टाइम के साथ जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और लेंज लॉ से इसमें आ जाता है क्या, माइनस। तो अगर हम ईएमएफ की बात करें तो क्या आ गया, थीटा, थीटा के स्थान पे ये लिखेंगे, तो थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। तो इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन निकाले, तो ई बराबर क्या हो गया, बी और ए कांस्टेंट है तो लिखेंगे बी ए डी कॉस ओमेगा टी डी टी। इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, सॉरी यहां माइनस लिखना था, यहां भी माइनस होगा लेंज लॉ के आधार पे, तो यहां माइनस बी ए माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस से माइनस खत्म, ये ओमेगा इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया आपका, ये साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, तो अल्टरनेटिव करंट का, ये साइन जो है किसका ये इंडिकेट करता है, तो ये करता है अल्टरनेटिव करंट का, किसका, अल्टरनेटिव का, तो ये अल्टरनेटिव का। तो इससे पता चलता है कि मैक्सिमम जो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया क्या है, और थीटा एंगल क्या है, तो उससे निकल जाएगा आपका मैक्सिमम। अगर हम करंट का बात कर ले तो करंट बराबर क्या होता है, ई बाय आर, तो ई के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं करंट का, तो आई नोट का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा बाई आर, ये आ गया आपका क्या, करंट, ये क्या आ गया आपका करंट। तो इसको अच्छी तरीके से आपने देखा होगा कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा जनरेटर में, ये एसी जनरेटर में, इसके बारे में आज हम लोग इस कैलकुलेशन के आधार पर हम लोगों ने निकाला। तो आगे देखते हैं और क्या इसका क्या क्या मेन फैक्ट है, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो यहां पर हम लोग ईएमएफ के बारे में देख लिए, क्योंकि और कुछ अगर बताएं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, यानी अल्टरनेटर का, और किस किस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से दो पोल्स, इधर N और इधर S, लेकिन रियल में वहां ये तो परमानेंट मैग्नेट है, अल्टरनेटर में परमानेंट मैग्नेट तो लगा होता नहीं है, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, फिर वो चेंज कैसे होता है, इन सारी चीजों पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे दिखा देते हैं कि इधर से N है इधर से S है, लेकिन अल्टरनेटर में आप देखोगे तो उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं लगा होता है, तो आखिर उसमें कैसे चेंज होता है, फ्लक्स कहां से निकलता होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट कैसा लगा ये क्लास, अगर आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाला टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।